Hello everyone, this is Kajal Parihar presenting English for class 4. Today we are going to start lesson 3. Our lesson 3 is King Shibi and the Two Birds. King Shibi was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. किंग शिबी नाम के एक बहुत ही फेमस किंग थे, राजा थे, जो कि पूरी दुनिया में और स्वर्ग में अपनी दयालुता और अपने न्यायप्रियता के लिए बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. वो हमेशा इस चीज़ की श्योरिटी देते थे कि उनके राज्य में हर एक इंसान को न्याय मिले और सभी लोग शांति से रह सकें. One day, Shibi saw in his garden a wounded pigeon flapping its wings in a desperate efforts to fly. एक दिन किंग शिबी ने अपने गार्डन में देखा कि एक जख्मी कबूतर अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था, फ्लैपिंग कर रहा था और वो बहुत ही डेस्परेटली एफर्ट लगाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था. The king lifted the bird from the ground and wrapped it in his shawl to comfort it. किंग ने उस बर्ड को उठाया और उसे अपनी शॉल में कवर कर लिया, रैप कर लिया ताकि उसे आराम मिल सके. The next moment, he saw a fierce falcon landing on the parapet. अगले ही क्षण एक भयानक चील उनकी पैरापेट मतलब उनकी गार्डन की रेलिंग पर आकर बैठती है. पैरापेट मीन्स रेलिंग. Shibi at once realized how the pigeon was wounded and why it looked so frightened. शिबी समझ गए थे कि ये पिजन इतना जख्मी क्यों है और ये इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है. The falcon spoke in a human voice. फाल्कॉन ने इंसानों की आवाज में कहा, O king, you are known as a kind ruler living for the well-being of your subjects. फाल्कॉन ने राजा से कहा कि राजा, आप पूरी दुनिया में फेमस है अपने वेल-बीइंग के लिए, अपने अच्छे नेचर के लिए, आप सभी का भला चाहते हैं, इसलिए आप सभी जगह पर फेमस हैं. But today you are being cruel to me. लेकिन आज आप मेरे साथ बहुत क्रूर हो रहे हैं. I saw you guarding that pigeon, which was my prey. मैं देख रहा हूँ कि आप उस कबूतर की रक्षा कर रहे हैं जो कि मेरा शिकार है. Why do you snatch my food from me? आप मुझसे मेरा भोजन क्यों छीन रहे हैं? Shibi replied, O king of birds, this poor pigeon is hurt and tired. Then Shibi said, शिबी कहते हैं कि पक्षियों के राजा, ये कबूतर बहुत ही चोट लगा हुआ है और ये बहुत ही थक चुका है. It came to my refuge trusting that I would save its life. यह मेरे पास आया है इस ट्रस्ट के साथ कि मैं इसकी जान की रक्षा करूंगा.
Just as you do not want to die of hunger, this little bird does not want to be eaten by a predator. जिस तरह आप भूख से नहीं मरना चाहते हैं, उस तरह यह पक्षी भी किसी प्रीडेटर का भोजन नहीं बनना चाहता है। प्रीडेटर मीन्स ऐसा जानवर जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। प्लीज टेल मी in return of this pigeon's life what other food I can offer you. आप मुझे कृपया करके बताएं कि इस पिजन की जान के बदले आप कौन सा दूसरा भोजन खाना चाहेंगे। मैं वो आपको ऑफर करता हूँ, मैं वो आपको देता हूँ। The falcon said, "Food is the first choice of every living thing." फिर फाल्कॉन कहता है कि खाना हर लिविंग थिंग की, हर जीवित प्राणी की पहली ज़रूरत होता है। विदाउट फूड वी ऑल डाई, बिना भोजन के हम सभी मर जाएंगे। इफ आई डाई, माई लिटिल चिल्ड्रन दैट हैव जस्ट हैच्ड विल नॉट सर्वाइव आइदर। और अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे जो कि अभी अभी अंडों से बाहर आए हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइफ्स। आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या एक जान बचाने के लिए कई जानों को दांव पे लगाना सही है। To protect this pigeon, you are letting my whole family die. अगर आप इस कबूतर को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप मेरी पूरी फैमिली, आप मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। Is this justice? क्या ये न्याय है? This question from the falcon put Shibi in a dilemma. फाल्कॉन के इस प्रश्न ने शिबी को दुविधा में डाल दिया। He thought for a while and said, उसने कुछ समय सोचा और कहा, It is one's supreme duty to protect someone's in danger. हर इंसान की ये एक प्राथमिक ड्यूटी होती है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसे उस मुसीबत में उसका साथ दे, उसकी रक्षा करे। A king cannot get away from his duties even if everyone else does. एक राजा कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता, भले कोई भी हट जाए। I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon. मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस कबूतर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आपको मेरा पूरा राज्य दे दूंगा। Now we will continue our story in the next part.